अगर आपकी पत्नी आपकी पिटाई करती है तो आप क्या कर सकते हैं? शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि एक लड़की के साथ ऐसा क्या होता है कि वो शादी के बाद अपने ही पति को पीटने के लिए मजबूर हो जाती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची शांति को देखते हैं। वो बागीचे में खेल रही थी। फिर वो बागीचे से काजू का फल तोड़ती है। खाने ही वाली थी कि तभी उसके मामा उसके हाथ से फल छीन लेते हैं। कहते हैं कि तुम ये नहीं खा सकती, इसे खाओगी तो सर्दी लग जाएगी। शांति निराश हो जाती है। फिर मामा उसे हल्का सा डांटते हुए कहते हैं कि तुम बागीचे में लड़कों वाला खेल क्यों खेल रही हो? घर जाओ और अपनी माँ की मदद करो। शांति अपने बचपन की ये कहानी अपने फ्रेंड को सुना रही थी। वो कहती है कि वो अपने घर में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। जब जब वो अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश करती है, कभी उसकी मम्मी, कभी पापा, कभी मामा और कभी कभी तो उसका भाई भी उसे रोक देता है। लेकिन शांति पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहती थी। लेकिन शांति के मामा कहते हैं कि बेटी ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो दामाद भी पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा, और हम जो लड़का दिखाएंगे उसे ये पसंद करेगी या नहीं ये भी पता नहीं। शांति अपने पापा से कहती है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि इस घर का बड़ा मैं हूँ और यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। और इसके बाद शांति के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़के ओमकार को देखते हैं। वो मछलियों की फार्मिंग करता है। कुछ दिन बाद ओमकार अपनी मम्मी, बड़ी बहन और मामा के साथ शांति के घर उसे देखने के लिए आता है। दोनों परिवार बैठकर बात कर रहे थे और शांति किचन में मायूस खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। शांति के पापा कहते हैं कि हमारी बेटी अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहती है। तो ओमकार कहते हैं कि उसकी पढ़ाई उसकी मर्जी। यह सुनकर शांति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सोचती है कि शायद ओमकार अच्छा लड़का है जो उसकी मर्जी का ख्याल रखेगा। ओमकार भी शांति को देखता है। उसे भी लड़की पसंद आ जाती है और कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। फर्स्ट नाइट पर ओमकार कमरे में आता है और जैसे ही वो शांति को टच करने वाला होता है, शांति कहती है कि मुझे इन सब के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओमकार उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखता है और चुपचाप सो जाता है। अगले दिन शांति अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ जाती है। उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन शांति घर की हालत देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो देखती है कि दरवाजे के पास रखे गमले में पौधे सूखे हुए हैं। फिश टैंक का पानी बहुत गंदा है। ओमकार के पापा की तस्वीर भी टूटी हुई है। लगता है जैसे सालों से इस घर की सफाई नहीं हुई है। खैर, सारे रीति रिवाज खत्म होने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सुबह सुबह 3 बजे शांति की आंख खुलती है। आज ससुराल में उसका पहला दिन था। वो घर के माहौल को समझने की कोशिश करती है। वो देखते है कि ओमकार की माँ सुबह के 3 बजे अपने हाथों से चावल पीस रही है। पूछने पर वो शांति को बताती हैं कि ओमकार को इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में पीस कर बनाई गई इडली पसंद नहीं है। वो हाथों से पीस कर बनाई गई इडली ही खाता है। ओमकार की बहन बताती है कि ये उनका रोज का काम है। रोज सुबह 3 बजे उठकर वो लोग ओमकार के लिए इडली का नाश्ता तैयार करते हैं, जिसके बाद ओमकार नाश्ता करता है और अपने काम पर चला जाता है। ओमकार के जाने के बाद उसकी माँ और बहन दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। शाम को ओमकार घर वापस आता है। तब शांति उससे कॉलेज की एग्जाम फीस जमा करने के लिए पूछती है। तो ओमकार कहते हैं कि अभी एग्जाम में बहुत दिन बाकी है, बाद में जमा कर देंगे। अगले दिन से शांति घर का काम करना शुरू कर देती है। रोज सुबह ओमकार के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता करके ओमकार काम पर चला जाता है और शांति घर की साफ सफाई करने लगती है। अगले कुछ दिनों में शांति पूरे घर को अच्छे से साफ कर देती है, पूरे घर को सजा देती है, फिश टैंक का पानी भी चेंज कर देती है। ओमकार के पापा की तस्वीर को भी साफ करके माला चढ़ा देती है और दरवाजे के बाहर गमलों में नए पौधे लगा देती है। ओमकार, उसकी माँ और बहन सब अपने घर में इस बदलाव को महसूस भी कर रहे थे। शांति भी खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बदलाव ओमकार को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर एक सुबह शांति नाश्ता बनाती है, लेकिन आज वो इडली की जगह पर पोंगल बना देती है। शांति की सास उसे समझाती है कि ओमकार सिर्फ इडली ही खाता है, उसे अपनी चीजों में बदलाव अच्छा नहीं लगता। लेकिन शांति उनकी बात को इग्नोर कर देती है। ओमकार को नाश्ता देती है तो ओमकार भी इडली की जगह पर पोंगल देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन फिलहाल कुछ बोले बिना चुपचाप नाश्ता कर लेता है और अपने काम पर चला जाता है।
शांति ये देखकर खुश हो जाती है, सोचती है कि उन्हें पोंगल अच्छा लगा होगा, लेकिन बगल में बैठी शांति की सास हैरान थी। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। शांति हर सुबह ओमकार के लिए एक नई डिश बनाती है और ओमकार चुपचाप नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। एक दिन ओमकार अपने तालाब पर होता है। बगल वाले तालाब का मालिक रेड्डी उसके पास आता है। उसे पैसों की जरूरत थी। वो ओमकार से अपना तालाब बेचना चाहता था, लेकिन ओमकार मना कर देता है। तभी शांति भी वहां आ जाती है। ओमकार को याद दिलाती है कि उन्हें कॉलेज की फीस जमा करनी है। ओमकार फिर से कहता है कि अभी बहुत टाइम है, बाद में जमा कर देंगे। फिर वो शांति से कहते हैं कि आज के बाद मुझसे पूछे बिना यहाँ कभी मत आना। अगली सुबह शांति एक बार फिर से ओमकार के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन आज उसने भजिया बनाया था। ओमकार रोज रोज के इस बदलाव से तंग आ चुका था और आखिरकार वो गुस्से में खाने की प्लेट फेंक देता है और शांति से कहते हैं कि अब से वही बनाना जो मुझे पसंद है, यानी कि इडली। शांति भी इडली बना देती है। उसे कहती है कि अब से आप जो भी कहोगे मैं वही बनाऊंगी, लेकिन आपको गुस्से में प्लेट फेंकने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही ओमकार गुस्से में लाल हो जाता है। वो शांति को खींच कर एक थप्पड़ मारता है। कहते हैं कि मुझे ज्यादा ज्ञान मत देना और आज के बाद कुछ भी करना हो पहले मुझसे पूछ लेना, तब करना। ओमकार अपने काम पर चला जाता है। शांति की सास उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस बात को दिल पर मत लेना। दूसरी तरफ ओमकार अपने मामा के पास जाता है। मामा के पूछने पर ओमकार अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहते हैं कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी, मैं एक मर्द हूँ, मैं कैसे चुप बैठता। तब मामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी बातों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, उसे घुमाने लेकर जाओ, मूवी दिखाने लेकर जाओ, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ओमकार घर जाता है। शांति चुपचाप कमरे में काम कर रही थी। ओमकार उससे सॉरी कहते हैं, उसे फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर दोनों पास के ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। ओमकार शांति से कहते हैं कि तुम जो भी खाना चाहती हो मंगवा लो। शांति मटन ऑर्डर करती है, लेकिन ओमकार कहते हैं कि मटन अच्छा नहीं होता, मछली खाते हैं, और वो मटन का ऑर्डर कैंसिल करके मछली ऑर्डर कर देता है। इसके बाद जब भी ओमकार का मन होता वो शांति को मारता है, फिर उसे मनाने के लिए फिल्म दिखाने और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। धीरे धीरे यही उसका रूटीन बन जाता है। 6 महीने में वो 26 बार शांति को मारता है। फिर एक दिन शांति को लेकर उसके मम्मी पापा के घर जाता है। शांति अपनी माँ से ओमकार की शिकायत करती है। उसे बताती है कि ओमकार ने पिछले 6 महीने में 26 बार उसकी पिटाई की है, लेकिन शांति की माँ कहती है कि वो तुम्हारा पति है, अगर पति 2-4 थप्पड़ नहीं मारेगा तो प्यार कैसे करेगा। शांति के पापा, उसका भाई, उसके मामा सब ओमकार को ही सपोर्ट करते हैं और शांति को समझाते हैं कि पति पत्नी के बीच में ऐसा होता रहता है, लेकिन शांति पूरी जिंदगी ये सब कुछ सहने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ओमकार काम से घर आता है। शांति घर पर अकेली थी। वो देखता है कि शांति कान में ईयरफोन लगाकर फिल्म देख रही थी। उसे ओमकार की आवाज सुनाई नहीं देती। गुस्से में ओमकार उसे डांटता है, उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है। मारने ही वाला था कि शांति उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे खींचकर एक किक मारती है, जिससे कि ओमकार फिश टैंक से जाकर टकराता है और उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है और फिश टैंक भी टूट जाता है। अचानक हुए इस पलटवार से ओमकार भी डर जाता है और तुरंत घर से भागकर मेडिकल शॉप पर दवाई लेने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा डरी डरी सी रहने वाली शांति अचानक से शेरनी कैसे बन गई। वो रात में घर वापस आता है, नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि दीवार पर मुक्कों के निशान पड़े हुए हैं। बाहर आंगन में पेड़ से गद्दा भी बंधा हुआ था और ये सब देखकर ओमकार समझ जाता है कि शांति पलटवार करने के लिए पिछले कई दिनों से ट्रेनिंग कर रही थी। अब उसे सारा मामला समझ में आ चुका था। वो अपने मामा को सब कुछ बताता है तो मामा भी हैरान हो जाता है। वो ओमकार को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, झगड़ा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तुम गुस्से में उसे मारना छोड़ दो, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ओमकार हार मानने को तैयार नहीं था। वो एक बार फिर से अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहते हैं कि मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद ओमकार भी ऑनलाइन मार्शल आर्ट क्लास ज्वाइन कर लेता है, योगा एक्सरसाइज करता है, खुद को ट्रेनिंग देता है और पूरी तैयारी के साथ एक दिन फिर से दोपहर में घर वापस आता है।
आज भी शांति घर पर अकेली थी। ओमकार अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है ताकि शांति की पिटाई का वीडियो अपने मामा को दिखाकर अपनी मर्दानगी साबित कर सके। वो जानबूझकर शांति को कैमरे के सामने बुलाता है और उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन शांति झगड़ा नहीं करना चाहती थी। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तब ओमकार उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है और झगड़ा करने के लिए कहता है, जिसके बाद शांति भी गुस्सा हो जाती है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। ओमकार खुद को बचाने के लिए किचन में चला जाता है, स्टील की प्लेट उठा लेता है। शांति मुक्का मारती है तो ओमकार प्लेट को ढाल बनाकर उसका मुक्का रोक लेता है, लेकिन वो देखता है कि स्टील की प्लेट में मुक्के का निशान पड़ गया है। ये देखकर ओमकार डर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो शांति के आगे टिक नहीं सकता। शांति जमकर उसकी पिटाई कर रही थी। तभी ओमकार की माँ और बहन भी मार्केट से वापस आ जाती हैं। अपने बेटे की हालत देखकर ओमकार की माँ गुस्सा हो जाती है। वो शांति की पूरी फैमिली को बुलाती हैं, उनसे शांति की शिकायत करती हैं कि देखिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। शांति की माँ माफी मांगने लगती है, कहती है कि मेरी बेटी ने जो किया गलत किया, लेकिन शांति कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जब ये मुझे मार रहा था तो किसी को दिखाई नहीं दिया, अब मैंने मार दिया तो सबको दिखाई दे रहा है। शांति का भाई भी कहता है कि शांति ने जो किया वो तो गलत है, लेकिन ओमकार ने जो किया वो भी गलत है। तब ओमकार का मामा सामने आता है। वो पूरी कोशिश करता है कि ये मामला ज्यादा न बढ़े। वो कहता है कि अगर आसपास के लोगों को इस बारे में पता चल गया तो बड़ी बदनामी होगी। वो शांति से कहता है कि आंख के बदले आंख इस पूरे समाज को अंधा कर देगी। वो ओमकार को समझाता है और माफी मांगकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने को कहता है। ओमकार भी अपने मामा की बात मान लेता है और शांति से माफी मांगता है कि आज के बाद मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। शांति भी सब कुछ भूलकर प्यार से रहने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि माफी मंगवाना भी ओमकार के मामा का बड़ा प्लान था। वो ओमकार से कहता है कि औरतों को मार पीट कर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उससे प्यार से बात करो, उसके करीब जाने की कोशिश करो और फिर उसे प्रेग्नेंट कर दो। बच्चा होने के बाद हर औरत कमजोर हो जाती है, लड़ने के काबिल नहीं रहती और फिर उसे कितना भी मारो वो बच्चे के लिए सब कुछ सहन कर लेती है। ओमकार को भी अपने मामा का प्लान बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ओमकार अगले ही दिन से शांति को पटाने की कोशिश करने में लग जाता है। अगले दिन शांति जैसे ही सोकर उठती है तो ओमकार उसके पास आता है, कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज में तुम्हारी फीस जमा करने के लिए जाना है। शांति भी उसका ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो जाती है। फिर दोनों कॉलेज जाते हैं। ओमकार उसकी कॉलेज फीस जमा कर देता है, फिर उसे घुमाने भी लेकर जाता है। धीरे धीरे शांति को भी यकीन हो जाता है कि ओमकार अब पूरी तरह से बदल चुका है और एक सुबह ओमकार काम पर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन शांति उसे रोक लेती है। वो ओमकार को किस करके अपने प्यार का इजहार कर देती है और फिर दोनों एक हो जाते हैं। अब शांति बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। कुछ दिनों बाद शांति ओमकार को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर ओमकार भी खुश होने का नाटक करता है। इसके बाद दोनों डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। रिसेप्शन पर बैठे होते हैं, तभी ओमकार को उसके मामा का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें मामा कहते हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, तू अब बाप बनने वाला है। ये सुनकर शांति शॉक्ड हो जाती है। वो ओमकार से पूछने लगती है कि मामा किस प्लान के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ओमकार उसकी बात को इग्नोर कर देता है। चेकअप करवाने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। शांति अभी भी गुस्सा थी। वो गुस्से में ओमकार से उसके प्लान के बारे में पूछती है तो ओमकार भी उसे सब कुछ बता देता है। कहता है कि कराटे सीख कर तू बहुत उछल रही थी ना, अब कॉलेज की डिग्री भूल जाना और चुपचाप कोने में बैठकर बच्चे के डायपर बदलती रहना। उसकी बातें सुनकर शांति को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा देती है। दोनों के घर वालों को जब पता चलता है तो सब लोग शांति को ही बुरा कहते हैं। शांति के पापा कहते हैं कि तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। शांति उन सब की बातें सुनकर तंग आ चुकी थी। बचपन से अब तक सबने उसके ही फैसलों को गलत बताया था, किसी ने भी उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा था। परेशान होकर शांति सबको छोड़कर वहां से जाने लगती है तो ओमकार उसे रोक लेता है। कहता है कि सबको छोड़कर जाना चाहती हो तो इस हॉस्पिटल का बिल देकर जाओ। गुस्से में शांति अपनी अंगूठी और अपना मंगलसूत्र दोनों उतार कर ओमकार को दे देती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में शांति का भाई उसे रोक लेता है, उसे समझाता है, कहते हैं कि मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो शांति को समझाकर वापस घर लेकर आ जाता है। शांति अब अपने माँ बाप के घर पर रहने लगती है, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती थी। वो नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी डिग्री कंप्लीट
क्लिक नहीं हुई थी और फिलहाल कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद शांति के मामा उसके घर आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने शांति के ससुराल वालों से बात कर ली है, वो लोग फिर से शांति को उस घर में रखने के लिए तैयार है। शांति ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो अपने ससुराल में वापस नहीं जाना चाहती थी। वो अपने मामा से पूछती है कि आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा था। तो शांति का भाई कहता है कि मैंने कहा था, एक बार हम तुम्हें उस घर में वापस भेज दें, उसके बाद तुम जियो या मरो, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है, इसलिए तुम इस घर में नहीं रह सकती। उसके पापा भी कहते हैं कि तुम ससुराल में रहोगी तभी हमारे घर की, खानदान की इज्जत बची रहेगी। अपने भाई और अपने पापा की बातें सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि इस घर में उसकी भावनाओं की कद्र करने वाला कोई नहीं है। वो अब अपने ही घर में एक बोझ है। वो अपना घर छोड़ देती है। इस दुनिया में अब उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था। सबने उसे ठुकरा दिया था। वो नदी से कूदकर जान देने के लिए जाती है। तभी वो नदी में बहते हुए काजू के फल देखती है। उसे खुद को साबित करने के लिए एक मौका दिखाई देता है। वो बाग के मालिक के पास जाती है। उसके साथ मिलकर काजू के फल से जूस बनाने का बिजनेस शुरू कर देती है। सिर्फ 1 महीने में ही उसका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। वो एक बड़ी सी कंपनी को माल सप्लाई करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ओमकार अब शांति को डिवोर्स देने का फैसला करता है। वो कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल कर देता है। एविडेंस के रूप में जज साहब को वीडियो दिखाता है। कहता है कि मेरी पत्नी मेरी पिटाई करती है, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। तो शांति भी जज साहब को बताती है कि पहले इसने 6 महीने में 26 बार मुझे मारा था, जिसके बाद मैंने पलटवार किया था। यह सुनकर ओमकार गुस्सा हो जाता है। जज साहब के सामने ही शांति से झगड़ा करने लगता है। कहते हैं कि तुम जो चाहती थी मैंने वो सब किया था, बिना दहेज लिए तुमसे शादी की, तुम्हारी पढ़ाई के लिए फीस भी भरी, तुम्हें और क्या चाहिए। उसकी हरकत देखकर जज साहब को भी समझ में आ जाता है कि ओमकार बहुत ही अहंकारी आदमी है। वो ओमकार से पूछते हैं कि 3 ऐसी चीजों के नाम बताओ जो एक औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी में चाहती है। ओमकार कहते हैं कि औरतों को खाना, कपड़ा और घर, इसके अलावा और क्या चाहिए। तब जज साहब शांति से पूछते हैं कि तुम बताओ कि एक लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी में क्या चाहती है। शांति कहती है कि सोचने की आजादी और अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए और एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो भावनाओं को समझ सके। फिर जज साहब भी कहते हैं फ्रीडम और इक्वलिटी हर इंसान का अधिकार है और सबको इसका पालन करना चाहिए। फिर वो शांति और ओमकार से कहते हैं कि अगर तुम दोनों राजी हो तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, मैं डिवोर्स ग्रांट कर दूंगा। इसके बाद शांति और ओमकार दोनों एक साथ बैठकर डिवोर्स पेपर पर साइन करने वाले होते हैं। तो शांति ओमकार से पूछती है कि आजकल मार्केट में मछली किस भाव से बेच रहे हो। ओमकार को कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल शांति ने ओमकार के बगल वाले रेड्डी का तालाब खरीद लिया था और अब मछली मार्केट में ओमकार को टक्कर दे रही थी। वो ओमकार से कम रेट में मछलियां बेच रही थी, जिससे कि ओमकार का नुकसान भी हो रहा था और ये जानकर ओमकार भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद शांति डिवोर्स पेपर पर साइन किए बिना ही वहां से चली जाती है। अब ओमकार को एहसास हो जाता है कि उसने शांति को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपनी लाइफ का फैसला अपनी मर्जी से कर सकती है। आखिर में हम शांति को देखते हैं, वो बाग में काजू का फल तोड़ती है और अब वो बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से वो फल खा सकती थी। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।